हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MCI और मैं हूं विकास त्रिपाठी। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 विषय गणित में चैप्टर नंबर 6 यानी त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 15। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB²। एक समबाहु त्रिभुज ABC है, ये हम बना लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज। इसका नाम है ABC। भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD जो है वो 1/3 BC है। अब कह रहा है कि सिद्ध करो ये, तो लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है 9AD² बराबर 7AB²। चलिए, थोड़ी सी इसमें रचना की आवश्यकता पड़ेगी। होगा क्या कि चूंकि हम पाइथागोरस प्रमेय वाला चैप्टर एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें इस शीर्ष से इस पर एक लंब डालना पड़ेगा। मान लें कि ये बिंदु P है, तो लिखेंगे AE परपेंडिकुलर BC खींचा। अब बच्चों उत्पत्ति। बच्चों ध्यान देंगे कि हमें प्रश्न में दिख रहा था कि इसमें 9AD, तो AD तो किसी नहीं, तो AD तो पहले से ही खींचनी पड़ेगी चित्र में। AD तो बनानी ही है, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों, अगर हम देखें कि हमने लंब डाला है, तो इस ओर दो समकोण त्रिभुज हैं, एक है AEB और एक है AED। अगर आप त्रिभुज AEB में पाइथागोरस में लगाओगे तो BE की भुजा की आवश्यकता होगी, और अगर इसमें लगाओगे AED में तो D की। तो BE और DE ज्ञात कर लो, बस अपना सवाल बिल्कुल सरल। तो चलिए, BE कैसे ज्ञात होगी? चूंकि ये शीर्षलंब है और समबाहु त्रिभुज में खींचा गया शीर्षलंब उसकी माध्यिका का काम भी करता है, मतलब इसे समद्विभाजित करता है। तो चूंकि AE समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब है, इसलिए EBC का मध्य बिंदु है। EBC का मध्य बिंदु है, और अगर ये मध्य बिंदु है तो जो BE बराबर है वो 1/2 BC। अब 1/2 BC हो गई। अब D निकालो। अच्छा बच्चों ध्यान रहे, ये समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब है, इसलिए ये मध्य बिंदु हुआ। अगर ये समबाहु त्रिभुज ना होता तो EBC का मध्य बिंदु भी ना होता। अब हम निकालेंगे कौन? D होगा DE। तो जो DE है वो होगी BE माइनस BD। BE माइनस BD, तो BE कितनी आई? 1/2 BC माइनस BD कितनी थी? 1/3 BC। लासा लेके हल कर दो, 3 एकम 3 BC में से 2 BC घटा दो, 1/6 BC की आपकी DE आ गई। अब आप दोनों त्रिभुज लेके हल कर दीजिए। समकोण त्रिभुज AEB में पाइथागोरस में लगा दीजिए। समकोण त्रिभुज AEB में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण यहाँ पर AB होगा, तो AB का वर्ग बराबर शेष भुजाओं के वर्गों का ही होगा, माने AE² और प्लस BE²। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आप समकोण त्रिभुज AED में लगा दो। समकोण
त्रिभुज AED में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये हो जाएगा कर्ण AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर और प्लस DE स्क्वायर। ये समीकरण नंबर सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से घटा दो, क्यों? क्योंकि इसमें AE स्क्वायर आया, इसमें भी AE स्क्वायर लाना है नहीं, तो घटाने से कट जाएंगे। तो फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट है AB स्क्वायर माइनस सेकंड है AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर दोनों से कट गए, BE स्क्वायर और माइनस का DE स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर BE का मान 1/2 BC था, तो वर्ग करोगे 1/4 BC स्क्वायर माइनस DE का मान अभी निकाला था 1/6 BC, वर्ग करोगे 1/36 BC स्क्वायर। इनको हल कर लो तो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर, इनका लासा लो 36, 4 नंबर 36 तो 9 BC स्क्वायर माइनस 36 से कम 36 तो BC स्क्वायर। जरा हल करेंगे तो 8 BC स्क्वायर बटे 36, ये 4 से कट गए, 4 दूनी 8, 4 नंबर 36, बटे में जो 9 आ रहा है 9 का दोनों पक्षों में हम गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9AB स्क्वायर माइनस का 9AD स्क्वायर और बराबर में बचेगा 2BC स्क्वायर। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो BC को ये भी लिख सकते हैं, तो 9AB स्क्वायर बराबर ये हो गया 2AB स्क्वायर और ये 9AD स्क्वायर उसका हो गया इक्वल में 9AD स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 9AD स्क्वायर। ये आपको पता है BC और AB कैसे हैं, बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब आप देख सकते हैं कि 9AB स्क्वायर बराबर ये 2AB स्क्वायर इधर आएगा तो 7 बचेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 7AB स्क्वायर बराबर 9AD स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था। ये आपका प्रश्न नंबर 15वां हल हो चुका है। देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 16। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसके एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। बच्चों ये समबाहु त्रिभुज हो गया। ABC ये उसकी भुजा हो गई, ये इसका शीर्षलंब हो गया AD। आपको सिद्ध करना है कि एक भुजा के वर्ग का तिगुना और शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। माने हमें दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है तथा AD इसका शीर्षलंब है। हमें सिद्ध करना है भुजा का तिगुना 3AB स्क्वायर, भुजा इसमें हम AB की जगह कोई भी ले सकते हैं, और बराबर शीर्षलंब का 4 गुना तो 4AD स्क्वायर, शीर्षलंब के वर्ग का 4 गुना, ये सिद्ध करना है। चलिए आपको पता है कि ये AD एक शीर्षलंब है और समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब ही माध्यिका का काम करता है, माने ये आधा हो जाएगा। चूंकि समबाहु त्रिभुज ABC में AD शीर्षलंब है, AD शीर्षलंब है, इसलिए DBC का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो BD बराबर 1/2 BC लगा दीजिए पाइथागोरस में से, पाइथागोरस में किसमें, त्रिभुज ADB में लगाइए। AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD को 1/4 BC स्क्वायर कर दीजिए। 4 का पूरे में गुणा करोगे तो 4AB स्क्वायर
बराबर 4AD² और प्लस BC²। अब BC को आप AB भी लिख सकते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं। तो 4AD² माइनस ये AB² हो गया। आप लिख दोगे यहाँ BC बराबर AB का ही समबाहु त्रिभुज है ना, इधर लाओ तो बचा 3AB² बराबर 4AD²। यही हमें सिद्ध करना था। आपका प्रश्न नंबर 17 यानी इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। ये वैकल्पिक प्रश्न है, इसमें उत्तर देना है आपको विपरीत में से चुनकर। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है और BC 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B कितना होगा? 120 होगा, 60 होगा, 90 होगा या 45 होगा। बच्चों ये एक्सरसाइज हम पाइथागोरस प्रमेय की पढ़े हैं। इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय के विलोम का प्रमेय भी था। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। तो आओ चेक करें क्या इसमें ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लागू हो रहा है। तो एक भुजा का वर्ग यानी बड़ी भुजा ढूंढो इसमें। तो बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा है कौन सी? AC है, AC का वर्ग, AC है 12, इसका वर्ग 144। अब शेष भुजाओं के वर्गों का योग, शेष भुजाओं के वर्गों का योग। शेष भुजाएं हैं AB और BC, तो इनके वर्ग करके इन्हें जोड़ दो। AB का वर्ग माने 6√3 का वर्ग, BC का वर्ग माने 6 का वर्ग। 6√3 का वर्ग हुआ 6 छंग 36 दिया 72, 36 दिया 13 18 108 और प्लस 6 का वर्ग 36 जोड़ दो, 8 6 14, हासिल 1 3 और 1 4 144। ये बराबर आ गया। तो चूंकि बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष भुजाओं के वर्गों का योग है, शेष भुजाओं के वर्गों का योग है, मतलब ये बराबर है। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ये जो पहली भुजा थी बड़ी भुजा, इसके सामने का कोण समकोण होगा। तो पहली भुजा बड़ी AC थी, AC के सामने कौन सा कोण पड़ता है? B। यानी AC के सामने का कोण कौन सा? कोण B कैसा होता है? समकोण, 90 अंश होता है। अतः कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन C सही है, 90 अंश। ये आपका अंतिम प्रश्न हो गया बच्चों। अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।